नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सर हैं। सर, सबसे पहले जो एकदम रिसेंट इशू है और बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री ने तो देश के नाम संबोधन भी कर दिया कि महिला विरोधी विपक्ष, और उस बिल की बात कर दी। 2023 में क्या हुआ था अगर उस बिल की बात अभी प्रधानमंत्री कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी की नीयत साफ नहीं थी। एक इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हो, 50% पार्लियामेंट की सीट बढ़ा रहे हो, 2 दिन पहले तक विपक्ष को आप उसका प्रारूप भी नहीं दे रहे हो बिल का। ये उचित है क्या? किसी प्रजातंत्र में ऐसा होता है? इतना फार रीचिंग अमेंडमेंट का प्रारूप तक नहीं दे रहे हो पढ़ने के लिए, और जो देते भी हो उसमें सीट्स का कोई शेड्यूल नहीं है। और नंबर 3, जब ईस्ट तैयार नहीं है, नॉर्थ वेस्ट तैयार नहीं है, नॉर्थ तैयार नहीं है, साउथ तैयार नहीं है, खाली सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट्स में हाँ आपका वर्चस्व है, उनका नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा? और 50-60 साल से अगर दूसरी सरकारें इसको पोस्टपोन कर रही थी, इसीलिए कर रही थी कि उनको लग रहा था कि इससे इंडिया विभाजित हो रहा है। हमको ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इंडिया विभाजित हो। और जहाँ तक नारी शक्ति बिल का सवाल है, आप कर ले आओ, वो तो 23 में पास हो चुका है। मैंने खुद वोट किया उसके पक्ष में। आप उसको कल इम्प्लीमेंट कर दो, और जो अमेंडमेंट्स उसके कॉन्सिक्वेंशियल आप चाहते हो, विपक्ष तैयार है, इमीडिएटली कर देगा, और उसको 28 में मध्य प्रदेश के इलेक्शन में लागू कर दो। 33% रिजर्वेशन आप दे दो नारी शक्ति में। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिखूंगा, राहुल जी को लिखूंगा, अगर मोदी जी ये नहीं करते हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी को 33% रिजर्वेशन खुद अपनी पार्टी स्तर पे विमेन को देना चाहिए। मैं ये पत्र कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल जी को भेजूंगा। सोनम वांगचुक के खिलाफ पहले एनएसए लगाया, इतना बड़ा देश भर में मूवमेंट खड़ा हुआ, आपने बहुत बड़ी उसमें पहल की, फिर सीधे सीधे गृह मंत्रालय ने सारी चीज़ें हटा ली और कह दिया कि नहीं, हम इन चीज़ों को हटा के वो करते हैं। इतने दिन तक उनको जेल में रखा, कैसे उस पूरे विषय को देखा? सोनम वांगचुक के साथ बहुत, मेरे ओपिनियन में बहुत गलत हुआ था, और ये मैं नहीं, पूरा देश समझता था कि गलत हुआ। सोनम वांगचुक एक देशभक्त है, एक आइकॉन है, और क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी की स्थिति बनी थी, क्योंकि 13,000 फीट पे हिमालय पे हम अगर इस बात को जल्दी से ख़त्म नहीं करते तो हमारी विदेशी शक्तियां सामने बैठी हैं, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकती थी। तो मैं आपको बड़े आदर के साथ बोलना चाहता हूँ, इसका जो फाइनल सोल्यूशन निकला उसका बहुत बड़ा कारण मैं हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, इलेक्टोरल को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं देश भर में, जिस तरह चुनाव कराने की तैयारी या फिर इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लग रहे हैं, उसका जवाब तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि अपोजिशन पर ही सत्ता पक्ष कह देती है कि ये तो सिर्फ हर चीज़ का विरोध करने वाले हैं। ज्ञानेश कुमार जी पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रेज हुए कि ये पूरा जो फॉर्मेट है, जिस तरह से वो करा रहे हैं, बायस्ड हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा। अपोजिशन कई बार हताश हो जा रहा है। अलग अलग स्टेट के जो रिजल्ट रहे, एक एक जगह इतने वोटर निकले, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, लेट अस वेट फॉर फोर्थ। रिजल्ट्स बहुत कुछ कभी एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी ने सोचा था इमरजेंसी के वक्त कि इंदिरा जी चुनाव हार जाएंगी, कांग्रेस बिल्कुल बाहर, पटल के बाहर हो जाएगी। 80 में किसी ने सोचा था कि इंदिरा जी वापस आ जाएंगी, विपक्ष 3 साल में इमरजेंसी की बात करते करते बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जनता डिसाइड करती है, और हो सकता है जो बड़ी वोटिंग हुई है ये जनता ने सोच समझ के की है। तो इसलिए 4 तारीख तक रुकिए। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन से विपक्ष का और देश का फेथ उठ चुका है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पे वो किसी का फेथ नहीं है, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रजातंत्र इस तरह से नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट को आगे पीछे इस पे हस्तक्षेप करके समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियां होती हैं वो किस प्रकार से की जाए। देश को नुकसान होगा इससे? नहीं तो होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी थे, जिन्होंने तमाम देश के जो बड़े मुद्दे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था की तो बात है, लेकिन इलेक्टोरल जो प्रक्रिया है उस पर जो बड़े सवाल हैं, और जो इस बिल की जो बात हो रही थी, महिलाओं को लेकर जो बिल आया था, उसको लेकर बड़ी बेबाकी से बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।